सो इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है एंड उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इकिगाई जापानीज में जो इकिगाई का मतलब है वो है रीजन टू लिव, यानी कि जीने का कारण। सो ये एक टूल है या टेक्निक या इसको आप मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ का पर्पस फिगर आउट कर सकते हो। सबकी लाइफ में यही डिलेमा है कि व्हाट हैव वी कम हियर फॉर, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और ये टूल बहुत ही स्मूथली आपको अपने पर्पस तक लेके जाता है। ये हेल्प करता है आपको कि आप फिगर आउट कर सको कि आपका पर्पस क्या है। और जापान में इसको बहुत ही सिंसियरली फॉलो किया जाता है। कुछ लोग सबकॉन्शियसली समझते हैं कि उनका इकिगाई क्या है, और अगर नहीं समझते हैं तो ये ऐसे टूल्स को यूज करके फिगर आउट करते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। इसको जब आप कर रहे हैं तो आप उसको एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो एक दिन में आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, या आप आराम से एक हफ्ते का टाइम, एक महीने का टाइम ले सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्क करते हुए इसको मत कीजिए। तो जब आप कर रहे हैं तो फुली इसमें फोकस्ड रहिए। तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 पोर्शंस हैं, 4 भाग हैं। एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो बारी बारी से इसको समझते हैं। तो पहला जो पोर्शन है, व्हाट आई लव, इसका मतलब ये है कि किन चीज़ों को करते समय आपका मन लगा रहता है। किन चीज़ों को करते समय यू आर इन ए फ्लो। फ्लो का मतलब हो गया टाइम कैसे पास हो गया पता ही नहीं चला। दैट इज व्हाट इज अ फ्लो। सो वो चीज़ें क्या है, दैट इज व्हाट आई लव सेक्शन मीन्स। नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट एम आई गुड एट, यानी कि किन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, किन चीज़ों को करने में मज़ा आता है, व्हाट आई लव। सेकेंड इज किन चीज़ों में मैं निपुण हूँ या अच्छा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता है उन चीज़ों में आप अच्छे भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वाइस वर्सा, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता है। हो सकता है कि क्रिकेट में आप बॉलिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको बैटिंग करने में मज़ा आता है। सो ये जो सेक्शन है, इसमें आप लिस्ट डाउन करते हो कि किन चीज़ों में आप अच्छे हो, और वो कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि आपको बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, या मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, बॉलीवुड मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, या फिर आपको लोगों को ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है। सिमिलरली व्हाट एम आई गुड एट, तो उसमें हो सकता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनने में बड़े अच्छे हो, या फिर दूसरों को एडवाइस देने में अच्छे हो। या ऐसा हो सकता है कि सुनने में अच्छे हो लेकिन एडवाइस देने में अच्छे नहीं हो। तो आप सुन सकते हो लोगों को और घंटों तक उनके प्रॉब्लम सुन सकते हो, लेकिन उनको वापस कुछ एडवाइस नहीं दे सकते आप, लेकिन आप सुनने में अच्छे हो। तो वो भी आप इधर लिस्ट कर सकते हो। आपको गानों के बोल याद रह जाते हैं, दैट इज व्हाट यू आर गुड एट। या आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपको सबके नाम याद रहते हैं, एक बार मिला तो नाम याद हो गया। दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। कोई लोग सिखाने में अच्छे होते हैं, टीचिंग मेंटरिंग में, तो वो आप लिख सकते हो इधर। सो ऐसे ऐसी सारी चीजें व्हाट एम आई गुड एट में आती हैं। अब जो तीसरा सेक्शन इन लोगों ने बनाया है इधर, व्हाट आई कैन बी पेड फॉर, यानी कि किन चीजों के लिए लोग मुझे या कंपनीज मुझे पैसा देने के लिए रेडी हैं। ऐसी क्या चीजें मैं कर सकता हूं जिसके लिए लोग मुझे पे कर दें। तो वो सेक्शन है ये वाला, कि विच आर दोज थिंग्स फॉर विच आई कैन गेट पेड फॉर। अभी हो सकता है कि अगर आप एक स्पोर्ट में अच्छे हों तो आपको दूसरों को सिखाने के लिए वो स्पोर्ट आपको कोई पैसा पे करे, अगर वो सीखना चाहता है तो। हो सकता है आप गाना अच्छा गाते हो और सिंगिंग क्लासेस लो और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको पे कर दें। या फिर हो सकता है कि आपने आईएएस की कोचिंग अटेंड करी, आप आईएएस तो क्लियर नहीं कर पाए लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आप आईएएस की कोचिंग प्रोवाइड करो और लोग उसके लिए पे कर दें। हो सकता है आप एडिटिंग ऐप में काफ़ी अच्छे हों, जो आपने अपने खुद के लिए सीखा है, लेकिन आप अगर उसको सिखाओ दूसरों को तो पीपल विल पे फॉर इट।
खाना बनाने में अच्छे हो, तो अगर किसी और को आप सिखाओ खाना बनाना, तो यूट्यूब में आपको लोग व्यूज़ देके पे कर दें। सो वो सारी चीज़ें व्हाट आई कैन बी पेड फॉर में आती हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी कि आपके हिसाब से दुनिया को क्या चाहिए, वो आपको यहाँ लिस्ट करना चाहिए। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दोज आर द थिंग्स। यानी कि अगर आपको लगता है कि यार वर्ल्ड में अ, एक नॉलेज का सेंटर होना चाहिए, लोगों को पता है चीज़ें, लेकिन एक्यूरेट नॉलेज नहीं है लोगों के पास, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो कि वर्ल्ड में नॉलेज की कमी है, सही नॉलेज की कमी है। नॉलेज है सबके पास लेकिन पार्शियल नॉलेज है, तो एक्यूरेट कंप्लीट नॉलेज वर्ल्ड को चाहिए, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। सो ये चारों सेक्शन अलग अलग चीज़ें आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना है कि बारी बारी से अपने हिसाब से ये सारे सेक्शंस आपको फिल करने हैं। तो आप अपना खुद का एक इकिगाई वर्कशीट बना सकते हो, ऐसा 4 सर्कल बना दिया बड़े से चार्ट पेपर में, और आप फिर बारी बारी से एक एक एरिया को टारगेट कर सकते हो। व्हाट आई लव में आप सारी चीज़ें डालो जो आपको लगता है कि आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल टीवी शोज़ आपको पसंद है, तो आपको उसमें एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको टीवी शोज़ पसंद है तो यू शुड लिस्ट हियर कि मुझे टीवी शोज़ पसंद है। अगर आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग करना पसंद है तो आपको वो लिखना चाहिए इधर। अगर आप गुड हो फोटोग्राफी में, और जबकि कोई बड़ा कैमरा नहीं यूज़ करते आप, लेकिन जब भी आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो तो लोगों को पसंद आता है और वो अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको वो भी लिखना चाहिए। अगर आप बहुत रिलीजियस हो, पूजा करना आपको पसंद है, मंत्रास चैंट करना, ध्यान करना, यू नो ऐसी चीज़ें अगर पसंद है तो उसको आपको लिखना चाहिए व्हाट आई लव में। अगर आपको जस्ट रिलैक्स करना पसंद है सुबह से शाम तक, तो वो भी लिखो आप, क्यों, जस्ट चिलिंग, कुछ ना करूं बस रिलैक्स करता रहो, तो वो भी आपको इधर लिस्ट करना चाहिए। अब पहला सेक्शन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वाड्रेंट्स बने, व्हाट आई लव एंड व्हाट एम आई गुड एट, यानी कि क्या मुझे पसंद है और किन चीज़ों में अच्छा हूं मैं, ये दोनों को मिला के जो कॉमन एरियाज निकल के आते हैं, वो आपके पैशन है, वो आपका पैशन है। तो आप जब ये लिस्ट कर दोगे कि क्या आपको पसंद है, क्या करने में आपका फ्लो बना रहता है, और उसके बाद जब आप ये लिस्ट करोगे कि व्हाट एम आई गुड एट, उन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन है या सिमिलैरिटी है, तो वो आपका पैशन एरिया है। यू नो उस वो आपका एक्सट्रीम पैशन एरिया है। तो जब भी खाली टाइम मिले आपको उस पर ज़्यादा टाइम फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक असीमित खुशी मिलती है, डोपामिन हिट होता है और आप खुश रहते हो। तो आपको डेफिनेटली उनको लिस्ट करना चाहिए एज ए पैशन एरिया, और उसके लिए टाइम बनाना चाहिए, उसके लिए टाइम एलोकेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, इधर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक सैम्पल वर्कशीट है। सो व्हाट एम आई गुड एट में एडवाइजिंग आ गया जैसे, या वेब डिज़ाइन, अगर कोई वेब डिज़ाइन में अच्छा है तो वेब डिज़ाइन। कुछ लोगों को नेचुरोथेरेपी थेरेपी का शौक होता है, तो वो खुद से ही सीख के नेचुरोथेरेपिस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में गुड हो तो वो आप लिस्ट कर सकते हो। कुछ लोग उनकी फैमिली ही म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस की फैमिली है, तो ना चाहते हुए भी उन्होंने म्यूजिक सीख लिया है, तो वैसी चीज़ें आपको लिस्ट करनी चाहिए। तो अगर म्यूजिक दोनों में आ गया, मान लो इधर भी आ गया व्हाट एम आई गुड एट और व्हाट आई लव, दोनों में म्यूजिक आ गया, तो वो आपका एक्सट्रीम पैशन है। उसको करने से आप ये मान के चलो कि आपका आधा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, आपके लाइफ में नॉर्मल सी है जब तक आप उसको करते जा रहे हो। अब तीसरा जो है व्हाट कैन आई बी पेड फॉर, उसमें जो चीज़ें लिस्ट करी हैं और व्हाट एम आई गुड एट में जो चीज़ें लिस्ट करी हैं, उनके बीच में अगर कॉमनैलिटी है तो उससे आप पैसा बना सकते हो, उससे आप अपना करियर सेट करोगे, प्रोफेशन। इसीलिए इसको प्रोफेशन सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि आप उस पर अच्छे हो और उसके लिए आपको पैसा भी मिल सकता है आपके हिसाब से।
तो वो जो एरियाज हैं उसमें आपको और स्किल डेवलप करना चाहिए, यानी कि उस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्ड विजन प्लान बनाना चाहिए कि भाई ये जो एरिया है इसमें मैं ये वाला सर्टिफिकेशन करूँगा, या ये वाला डिप्लोमा कोर्स करूँगा, ये वाला मास्टर्स कोर्स करूँगा, या ये जो एरिया है इसमें मैं एक मेंटोर ढूंढूंगा, वर्ल्ड का बेस्ट मेंटोर, ताकि मैं इस प्रोफेशन में या इस एरिया में एक्सपर्ट बन जाऊं, क्योंकि लोग अभी इसके लिए मुझे पे करने के लिए रेडी हैं। तो अगर मैं इसमें और एक्सपर्ट बन गया, टॉप मेंटर से मैंने सीख लिया, तो फिर तो मेरा प्रोफेशन कभी खतरे में नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाती हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं जब आप ऐसा पूरा डायग्राम बनाते हो। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉमन दिखेंगी, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। सो वो आता है वोकेशन के अंदर में, यानी कि ये जो कर रहे हो आप अपने दिमाग के लिए कर रहे हो, प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, यानी मटेरियल बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आप प्रोफेशन में रहते हो। मटेरियल बेनिफिट, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, ऑल मटेरियल सेटिस्फैक्शंस चाहिए, जब मन किया फ्लाइट में ट्रैवल कर लिया, जब मन किया वेकेशन ले लिया, बच्चों को एकदम एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, वो सारा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोफेशन से मिलेगा। लेकिन नॉन मटेरियल जो बेनिफिट्स है, खुद को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसके लिए मतलब लार्जर गुड, यानी कि कई बार आप देखे होंगे जब इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है उसके बाद वो ऐसा कुछ, जैसे बिल गेट्स ने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया, वो क्यों किया? वो क्योंकि उनका वोकेशन वो था, वो खुद तो कमा लिया, अब वर्ल्ड को क्या दें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें से निकल के आएंगी, आपके वोकेशन में से, कि आप वर्ल्ड को क्या दे सकते हो। तो जो भी कॉमन चीज़ निकल के आएगी बिटवीन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एज पर यू एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, उनके बीच में जो कॉमन चीज़ें निकल के आएंगी वो आपके वोकेशन के अंडर में आएंगी। तो ये आप अपने 10 साल के प्लान में इसको इनकलकेट कर सकते हो, ताकि अ, आपको पता हो कि आप किस तरह से वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो चीज़ें आप वोकेशन में डाल सकते हो। सिमिलरली, व्हाट आई लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये आपका एक तरह से मिशन हो जाता है, यानी कि ये वो चीज़ें बताता है आपको मिशन, कि जिस जिसके लिए आप पूरी 100% कोशिश कर सकते हो, जिसके लिए आप पूरा 100% एफर्ट डाल सकते हो, और उसका वर्ल्डली इम्पैक्ट भी है और आपको पसंद भी है, तो यू विल लव डूइंग दैट ऑल्सो। सो वो आपको मिशन से क्लैरिटी मिल जाएगा। ये सब लिस्ट करने के बाद जो आपका पैशन निकल के आया, भले ही वो सेंटेंस में निकल के आया, एक वर्ड में, जैसे इस केस में टीचिंग पैशन निकल के आया, कोचिंग पैशन निकल के आया, जो कि सिमिलर है, इफ यू सी इनका थीम सिमिलर है। ट्रैवलिंग एक पैशन निकल के आया, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना भी कुछ लोगों का स्किल रहता है। तो इनका पैशन निकल के आया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम दे दो इनको तो ये सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, भले ही खुद से ना करें, लेकिन इंटरनेट से देख लिया या कोई किताब पढ़ के या किसी को कॉल करके, सॉल्यूशन फाइंडर्स रहते हैं। तो ये भी कुछ लोगों का पैशन रहता है। प्रोफेशन में जैसे निकल के आया इस सैम्पल वर्कशीट में, वेबसाइट डेवलप करना, कोचिंग करना, ट्रैवलिंग करना या टीचिंग करना। तो इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उसी में वो पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो अच्छे भी हैं और इसमें इनको पे भी अच्छा मिल सकता है। दे कैन गेट पेड फॉर इट। तो ऐसा जब आप चारों सेक्शन, यानी पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, आप लिस्ट डाउन कर लोगे बेस्ड ऑन दीज कॉमनैलिटीज, उससे फिर आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि आपका इकिगाई यानी रीजन टू लिव क्या है। क्योंकि जो भी चीजें इन चारों में कॉमन रहेंगी वो आपका इकिगाई यानी वो आपका पर्पस है लाइफ का। उसके लिए उसी वो उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तभी आप खुश रहोगे लाइफ में। इनके केस में निकल के आया ट्रैवलिंग, कोचिंग एंड टीचिंग। तो अभी इनको कंप्लीट क्लैरिटी है कि भाई भले ही मैं आईटी में हूँ, लेकिन आईटी से मुझे खुशी नहीं मिलेगी,
मुझे खुशी मिलेगी एज लॉन्ग एज मैं ट्रैवल ज़्यादा कर रहा हूँ, या ट्रैवल से जुड़े वीडियोस बना रहा हूँ, या ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि उनके साथ फिर मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। तो ये करूँगा तो मैं खुश रहूँगा लाइफ में, आई विल बी हैप्पी। सिमिलरली अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं तारीफ कर रहे हैं कि भाई यू टीच वेरी वेल, तो मुझे खुशी मिलती रहती है। एंड भले ही लाइफ में जितना भी स्ट्रेस हो, स्टिल आई एम हैप्पी। तो ये मेरा एक पर्पस है लाइफ का कि भाई मैं कोचिंग में कुछ अच्छा करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े और मेरी कोचिंग अटेंड करें। तो जब ये क्लियर हो जाता है, तो देन यू कैन मेक फ्यूचर प्लान्स की ट्रैवलिंग में नेक्स्ट व्हाट, शुड आई बिकम ए रेगुलर ट्रैवलर, उसके लिए बजट एलोकेट करूं क्या मैं कोई ऐसी ग्रुप ज्वाइन करूं जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली कोचिंग में क्या मैं अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट कर दूं, कोचिंग एड्यूटेक कंपनी स्टार्ट कर दूं, ताकि मेरा जो कोचिंग स्टाइल है वो वर्ल्ड ओवर पहुंचे, या मैं अपना नॉलेज एनहांस करूं ताकि मैं सही कोचिंग दे सकूं सबको। तो ऐसे हर इंसान का अलग इकिगाई निकल के आएगा। अभी इनका आया ट्रैवल, कोचिंग, टीचिंग। किसी और का हो सकता है एक्टिंग, एक्टिंग प्लस टीचिंग। तो वो या तो वो एक्टिंग लाइन में चले जाएंगे, या वो एक्टिंग की टीचिंग देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल है, तो अपने खुद की टीचिंग करते हैं वो, अपने अपने तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये आप इससे, तो ये बहुत बढ़िया टूल है अगर आप अपने लाइफ का पर्पस जानना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टूल अवेलेबल। सो माय सजेशन इज़ कि आप सबको ये एक्सरसाइज करना चाहिए जब आपको टाइम मिले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है फॉर लिविंग। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, इकिगाई का मतलब ही होता है रीज़न टू लिव। तो आपका अगर रीज़न टू लिव आपको पता चल जाए, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा हर्डल आपने क्रॉस कर लिया। सो दिस इज़ अ क्विक वीडियो ऑन दैट। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।